नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगी आपका। धन्यवाद अमृता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, आज हम बात करेंगे भद्र योग की। किस तरह से बनता है, कैसे कुंडली में आपकी मौजूद होता है, किस्मत का खेल है या फिर आपके जो सितारे हैं उनको आप मजबूत कर सकते हैं कि भद्र योग बन जाए। ये सारी चीजें मयंक जी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये जो भद्र योग वाले लोग होते हैं ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी जिंदगी कैसी होती है, ये कहने को ये राजयोग आपको कहीं ना कहीं मुहैया कराते हैं। आप आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो कैसे सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जानेंगे मयंक शर्मा जी से। सबसे पहले ये बताइए, कुंडली में अगर भद्र योग है तो पता कैसे चलेगा और ये क्या होता है? बिल्कुल, देखिए 5 महापुरुष राजयोग ज्योतिष में कहे गए हैं। जैसे रोचक नाम का महापुरुष राजयोग हो गया, शश नाम का हो गया है, हंस नाम का हो गया है, भद्र हो गया और 5वां मालव्य। तो जिन व्यक्ति की कुंडली में इन 5 राजयोग में से जितने ज्यादा राजयोग होते हैं उसकी कुंडली उतनी ही पावरफुल हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर एक भी पंच महापुरुष राजयोग है तो भी आपकी कुंडली बहुत पावरफुल मानी जाएगी। तो आज चर्चा करेंगे भद्र नाम के पंच महापुरुष राजयोग की। कैसे जाने कि आपकी कुंडली में ये योग है। तो देखिए, अगर आप अपनी कुंडली जानते हैं, कुंडली देखना जानते हैं या आपको नॉलेज है तो आप अपनी कुंडली उठा लीजिए और उसमें बुध की स्थिति देखिए। क्या बुध मिथुन राशि या कन्या राशि में है? और बुध आपका अस्त नहीं होना चाहिए, बुध वक्री नहीं होना चाहिए, बुध पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। तब ये राजयोग आपकी कुंडली में बन जाएगा। और ये योग पहले भाव में होना चाहिए, चतुर्थ भाव में होना चाहिए, सप्तम और दशम भाव में। कुंडली के इन 4 भावों को हम केंद्र बोलते हैं। यानी कि जब भी लगन कुंडली से या चंद्र कुंडली से बुध केंद्र में हो और मिथुन या कन्या राशि में हो तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अब यहाँ पर कंडीशन एक अप्लाई हो जाती है नम्रता जी कि ये अस्त नहीं होना चाहिए, ये वक्री नहीं होना चाहिए, ये पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अन्यथा राजयोग में कमी आ जाएगी। जितना हम आज शुभ फल बता रहे हैं उन शुभ फलों में कमियां देखी जाती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपने बताया था कि कुंडली में भद्र नाम का राजयोग है और मेरी कुंडली में वो शुभ फल नहीं मिल रहे हैं। तो कुंडली देखकर पता चलता है कि यहाँ पर बुध जो है अस्त हो गए हैं, बुध बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हो गए हैं या बुध वक्री हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो राजयोग हैं इनकी कमी होती देखी गई है इनके शुभ फलों में। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और भद्र नाम के पंच महापुरुष राजयोग में जन्म व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, गणित का कारक है, ज्योतिष का कारक है। ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा मजाकिया होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं, गणित में उनकी अच्छा रुझान रहता है, ज़्यादा रुचि रहती है और हमेशा ये मतलब कि इनको मधुर स्वभाव इनका रहता है, जोली नेचर इनका रहता है, हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, मजाक करना इनको पसंद है, लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं बुध के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति। और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है शिक्षा में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमने देखा है कि ये कहना चाहिए गणित में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट देखे गए हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इनको सफलता मिलती है, ज्योतिषी बहुत अच्छे होते हैं या बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अब जैसे मीडिया फील्ड की ही बात कर लें तो अगर आप अच्छे एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपका बुध मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो वो फिर आपको बहुत बड़ा नेम और फेम दिलवाएगा और धन धान्य से भी आपको परिपूर्ण रखते हैं, क्योंकि बुध जो है धन का कारक भी माना गया है। दीर्घायु योग यहाँ पर बुध बना देते हैं। तो देखिए, अगर ये योग पहली, चौथी, 7वीं और 10वें घर में बने तो ये सभी सुख आपको मिलेंगे और आजीवन आपको ये योग मतलब फलित करता है, यानी कि शुभ फल देता ही रहता है। आजीवन तो फलित करता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बुध कमजोर होने लगता है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो हर बार अपनी चाल बदलते हैं और उसका असर सीधा सीधा आपकी जिंदगी पर होता है। तो मयंक जी, अगर ऐसे में जब बुध कमजोर होने लगे, थोड़ा सा फीका पड़ने लगे और जो लोगों की सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है, इसमें थोड़ी सी कमी आने लगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो भद्र योग भी मतलब यूजफुल तो है नहीं अगर बुध ही आपका कमजोर हो जाएगा। तो फिर क्या हमें बुध को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अच्छा सवाल है आपका। अगर आपकी कुंडली में भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है, ठीक है, किसी ने आपको बताया और आपने अपनी कुंडली देखी भी है और लेकिन ये आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि ये ग्रह या तो बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में है या अस्त है या वक्री है।
देखिए, जब भी कोई शुभ ग्रह अस्त या वक्री हो जाता है तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। अच्छा। जितने आज हम शुभ फल बता रहे हैं वो फिर 100% से लेके वो 30-35% तक ही रह जाते हैं। इतना कम शुभ फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप बुध को मजबूत करने के लिए एक पन्ना नग धारण कर सकते हैं कनिष्ठा उंगली में चांदी में बुधवार के दिन, तो यहाँ पर बुध मजबूत हो जाएगा। विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो बुध मजबूत हो जाएंगे। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएंगे, हरी वस्तुओं का दान करेंगे, किन्नर की सेवा करेंगे तो ये बुध ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे और आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है, जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में ये पंच महापुरुष राजयोग होते हैं, अब चाहे आपकी कुंडली में बुध कमजोर है या मजबूत है, लेकिन इस राजयोग का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा जरूर, चाहे थोड़ा कम मिले लेकिन निश्चित रूप से आपको मिलता जरूर है। ये हमारा ऐसा अनुभव कहता है। बिल्कुल। तो ये जो भद्र योग है ये कौन सी राशि के लिए, कौन सी लगन के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं? जी देखिए, अगर ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग अगर आपका सबसे पहले वृषभ लगन में अगर बनता है तो बहुत शुभ है, और फिर मिथुन लगन जो कि बुध की है यहाँ तो सबसे उत्तम ये माना गया है। उसके बाद कन्या लगन के लिए ये बहुत शुभ माना गया है, और उसके बाद ये स्थिति बनती है मकर लगन में। मकर लगन में अगर ये योग बनता है तो भी विशेष लाभकारी होता है। इस योग में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि यहाँ इनके मित्र होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम कदकाठी की बात तो हमने की, अगर हम स्वभाव की बात करें तो ये जो लोग होते हैं ये किस स्वभाव के होते हैं, और अगर इनका बुध थोड़ा सा कमजोर हो जाए भद्र योग वालों का तो क्या इनका स्वभाव भी चेंज होता है? वो कहते हैं ना कि अरे यार पहले तो ये ऐसा नहीं था अब ऐसा हो गया, इसका कनेक्शन होता है क्या आपस में कुछ? देखिए, अगर आपका बुध, अगर आप भद्र योग में पैदा हुए हैं तो आप एक तो बहुत समझदार होते हैं, आपको पता है कि कब किससे कैसी मुझे बातचीत करनी है, व्यवहार कुशल होते हैं। इनका जोड़ी नीचा जरूर होता है लेकिन ये कभी किसी का गलत नहीं करते हैं या कभी किसी का मजाक या उपहास नहीं उड़ाते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और इस योग में पैदा होने से आपके जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। अगर ये बुध कमज़ोर हो जाए, अस्त हो जाए तो फिर थोड़ा परेशानी रहती है, जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, संघर्ष के साथ सफलता मिलती है। व्यक्ति जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा सफलता अर्जित करता है। हमने देखा है जिनका बुध अस्त या वक्री हो और धीरे धीरे जीवन में ऊंचाइयों की ओर जाता है। लेकिन इस योग में पैदा होने का मतलब है कि आपको शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही कम मिले। बिल्कुल। अच्छा मयंक जी, जैसे बुध का राशि परिवर्तन होता है तो जिस राशि को वो छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं, और ऐसे में जो भद्र योग वाले हैं उन पर इस चीज का कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए मेरी राशि में भद्र योग है और बुध मेरी राशि से निकलकर कहीं और जा रहे हैं, तो मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा? मतलब इस तरीके से मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए, गोचर और कुंडली का दोनों अलग अलग फल होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो ग्रह स्थिति बनेगी वो हमेशा के लिए कुंडली होती है, एक गोचर में होते हैं। गोचर में जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन समझिए ये बात कि अगर आपकी कुंडली में भद्र नाम का राजयोग है और गोचर में बुध जब उसे ही योग को बनाएंगे दोबारा से, तो वो महीना आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। अच्छा, तो उस महीने में आप ज्यादा तरक्की करेंगे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये है भद्र योग के से जितनी भी जुड़ी जानकारी है ये हमने आपको दी। फायदे किस तरीके से होते हैं, कितना बेहतरीन ये किन राशियों के लिए होता है, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली बार जब हम मयंक जी के साथ जुड़ेंगे, चाहे लाइव जुड़े या वीडियो के जरिए जुड़े, तो उनसे आपके सवाल लेंगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत आभार।